अच्छा जी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? वेटेड मीन। समझ आ गया सबको? आज है जी बच्चों ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन लिखे शाबाश। The nth positive root the nth positive root of the product of n positive values is called geometric mean. The nth positive root of the product of n positive values is called geometric mean. अब इसका मतलब क्या है बच्चों? एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट में आपके पास चार वैल्यूज है 2 4 6 8। कितनी वैल्यूज है? चार वैल्यूज है। कौन कौन सी? 2 4 6 8। आपने इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। नहीं, जितनी वैल्यूज है उतना रूट लेंगे। वैल्यूज कितनी है? तो चौथा रूट लेंगे। समझ आ रही है? तो जरा लेके आंसर बताएं क्या आता है। हाँ जी, कैसे आंसर निकालेंगे बच्चों? हाँ जी, आ गया आंसर। मतलब अब ये जमाना भी आना था, चौथा रूट ही नहीं निकाला था। बड़े बड़े ब्रेन सर्जन बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। बड़े बड़े सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठे हुए हैं, और चौथा रूट निकला है। कैसे? पहले क्या किया? पहले ये बताएं। चार अंडर रूट। हाँ, ऐसा किया? ये तो 78 आ रहा है। हाँ भाई, पहले शिफ्ट दबा रहे फोन की दबाइए। हाँ, अब तो ठीक है, सारे हूं देखने। अच्छा, इंज भी होना सी। अध्या को तो कैलकुलेटर कोई नहीं। कैलकुलेटर है सबने, मेड इन चाइना।
भाई सीए में इस कैलकुलेटर ने आपके पास पता नहीं कितने साल रहना है। तो समझ आ रही है? तो कम से कम कैलकुलेटर मेड इन चाइना वाला नहीं लेना। कौन सा है? पीछे देखो जरा, कैलकुलेटर पीछे देखो जरा, आपको जरा शीशा नजर आए। मेड इन है। हाँ जी, देखा। और जो मेड इन थाईलैंड है ना, वो भी बाया चाइना है। वो भी चाइना नहीं बनाए हैं, थाईलैंड की मोहर लगा लगा के। हाँ भाई, कितने लोगों को मेड इन थाईलैंड है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने का लिया था? 500 था। ते मेड इन थाईलैंड है। वाह वाह वाह, ये तो चाइना तो भी सस्ती कापी है। साड़ा सत्यानाश। तो जिस कैलकुलेटर ने आपके साथ कम से कम 6 साल रहना है, कितने साल? 6 साल। ये कम से कम है। तो तुसी वो कैलकुलेटर लिया, वो लिया जो 6 महीने भी ना कटे है। और कम से कम इन्वेस्टमेंट तो चंगी कर रहे हो अल्लाह दे बंदे। क्या आपको लगता है कि ये कैलकुलेटर पीआरसी के बाद इस्तेमाल नहीं होगा? तो फिर मतलब सीए में कैफ के अंदर जितने भी पेपर है सारे थ्योरेटिकल है। तो फिर कैलकुलेटर लेते वक्त ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपने कभी सोचा है कि पेपर के अंदर एंड जब कैलकुलेशन की जरूरत हो, आपका कैलकुलेटर बंद हो रहे? सोचा ये? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है लोगों के साथ। जो मेड इन चाइना वाले कैलकुलेटर लेके जाते हैं ना, पेपर में उनके कैलकुलेटर बंद हो जाते हैं, फिर उनके दिमाग भी बंद हो जाते हैं। समझ लगी है? तो बराए मेहरबानी, वो आपने वो मुहावरा सुना है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सुना कि नहीं सुना? तो फिर सस्ती हरकत कर दे पे मुहावरा सुन के भी है। क्या सीए करने के बाद आपने मदरसे चलाने हैं? क्या करना है सीए करके? क्या करना बताओ तो सही। और बोलो तो सही। फीस सबिलिल्लाह चैरिटी प्रोग्राम करने हैं। तो जब नहीं करने हैं तो भजन पैसे ला लो थोड़े। या तो आप ये कहोगे सर हमने बस जो है चैरिटी वर्क करना है, सुबह से लेकर शाम तक अकाउंटिंग वर्क किया करेंगे और लोगों से पैसे नहीं लेंगे। ये सोचा हुआ। तो भजन वगैरह पैसे कमाने हैं तो पैसे लगाओ पहले। और ठीक है, तो क्या ये कैलकुलेटर लेके आपने हमसायों को देना है? खुद इस्तेमाल कर लेना। तो खुद तो बड़ा चंगी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल थोड़े किन्ने किन्ने देने, 500 दे। बताओ, तो सबसे सस्ता मोबाइल भी यहाँ पे अगर किसी का होगा ना, कितने का होगा? तो कैलकुलेटर 500 का। मोबाइल का कोई पता नहीं साल बाद 200 बार खराब हो जाए, लेकिन कैलकुलेटर कम से कम 6 साल को जरूरत है उसकी। तो समझ आ रही है? तो ये आपकी प्रायोरिटीज है कि मोबाइल ए वाला होना चाहिए था, कैलकुलेटर दिखाया है। फिर कहते हैं जी पॉलिटिशियन पड़े ने। अपनी हरकत देखो तुम, आपको पता नहीं कि कहाँ पे पैसे लगाने हैं कहाँ पे नहीं लगाने। अच्छा जी, और ज्योमेट्री भी सबको समझ आ गया? अगला पॉइंट, इसके फार्मूले होंगे बच्चों, क्योंकि डाटा दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो फार्मूले भी दो तरह के होंगे, ग्रुप और अनग्रुप। तो अनग्रुप डाटा का फार्मूला है बच्चों x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन का nth रूट। कौन सा रूट? nth रूट।
और ग्रुप डाटा का फार्मूला x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू x3 की पावर f3 और इस सबका रूट कौन सा लेना है, सुमेशन f रूट। तो की बात समझ आएगी सबको। बच्चों अनग्रुप डाटा की एग्जांपल हमने ऊपर देख ली है। अनग्रुप डाटा में फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, बात समझ आ गई है। अब ग्रुप डाटा की बारी है बच्चों। फर्ज करें आपको क्लासेस गिवन थी, क्लासेस गिवन थी, वहां से आपने क्या निकाला, मिड पॉइंट। क्या निकाला, मिड पॉइंट क्या आया, 2 4 6 8। और फिर उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी लिखी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 3 4 2। समझ आ गई। और वो फार्मूले के मुताबिक क्या बच्चों में क्लास बाउंड्री चाहिए, हमें तो क्लास बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें मिड पॉइंट चाहिए। और तो क्या हमारे पास सवाल में मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी है, तो इस डाटा का यूज करके ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। निकाला जरा शाबाश। अरे सबका आंसर आ गया, चेक करो शाबाश शाबाश। कैसे आंसर निकालेंगे बच्चों, बाहर क्या लिखेंगे, 11 अंदर 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 4.635। तो समझ आएगी सबको। अच्छा जी, अब बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपके पास ग्रुप डाटा है, ये जो आपके पास ग्रुप डाटा है, इसमें कितनी वैल्यूज है, ये जो आपके पास ग्रुप डाटा है इसमें कितनी वैल्यूज है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। सोच के कितनी वैल्यूज हैं, 11। समझ आ रही, आपको समझ आने में एक अटेम्प्ट लग जाते हैं। देख लो, मैं तो कुछ नहीं किया, मतलब कितने कॉन्फिडेंस से आपने कहा 4, फिर तुझे सोचा, फिर अकल आई कि नहीं 4 नहीं है, कितनी है, 11। इसमें अकल वालों के लिए निशानी है कि आपको समझ आने में टाइम लगता है। तो समझ आ रही है कि ग्रुप डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज यहां से काउंट नहीं करते,
कहां से काउंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी से काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो एक्स है ये तो मार्क्स है। ये क्या है? असल में कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था? बोलो बोलो बोलो। 11 बच्चे थे। तो फिर वैल्यूज तो 4 थोड़ी है, वैल्यूज तो उतनी होगी जितने बच्चों ने टेस्ट दिया था। नहीं समझ आ रहा? तो बोलो तो सही। उस डाटा में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा में 5 क्लासेस बनी थी, तो क्या 5 वैल्यूज थी? नहीं। वैल्यूज कितनी थी? कितनी थी? आवाज नहीं आई। 30 थी। कैसे पता चला? फ्रीक्वेंसी 30 थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितने बच्चे थे उतने ही टेस्ट होंगे, या जितने मार्क्स थे उतने टेस्ट होंगे। मार्क्स 50 है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे भी 50 है। तो बात में लगी है। तो बच्चों दूसरी बात, अगर वैल्यूज 4 होती तो यहाँ पे फिर 11 क्यों लिया है? अगर वैल्यूज 4 होती तो पावर में फिर 11 क्यों लिया? जबकि ऊपर डेफिनेशन में पड़ा हुआ है, डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज, एन रूट बी और एन। नजर आ रहा है आपको कि जितनी वैल्यूज होंगी उतना रूट लेना है। तो अगर तो 4 वैल्यूज होती तो फिर रूट भी कौन सा होता? चौथा। तो आपने तो 11 रूट किया। समझ आ गई? अब अगला पॉइंट, मुझे 11 वैल्यूज पूरी करके दिखाएं। क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि 11 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? अरे 11 वैल्यूज पूरी करके दिखाएं। 6 बच्चे जिनके 4 नंबर आए। चेक कर लो है। मतलब ये भैया कह रहे हैं कि मेरा 19 साल का बेटा है, या एक एक साल के 19 बेटे हों, एक ही बात है। क्या ये एक ही बात है? 19 साल का एक बेटा और एक एक साल के 19 बेटे। इससे तो ये समझ आ रही है कि 4 नंबर वाले 6 बच्चे हैं, या 6 नंबर वाले 4 बच्चे। तो क्या ये एक ही बात है? हाँ नहीं, तो 11 वैल्यूज पूरी हो गई। अब अगला पॉइंट बच्चों, यहां पे उसने बात की थी डेफिनेशन में, द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज। बात प्रोडक्ट की हो रही है कि पावर की हो रही है? मतलब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यूज को पावर में ले जाना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे तो हम पावर में लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेशन में तो पावर की कोई बात नहीं की गई, की गई थी? तो बोलो तो सही, क्या डेफिनेशन में पावर की बात हुई है? तो फिर यहाँ पे पावर क्यों ली गई? अब इसको बच्चों समझते हैं कि अगर आप सारी 11 की 11 वैल्यूज लिख लेंगे ना, 11 की 11 वैल्यूज लिख ली आपने बच्चों, 2 2 4 4 4 6 6 6 6 और 8 8, ये 11 वैल्यूज पूरी। अब ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है? ये कौन सा डाटा है? अनग्रुप। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? अनग्रुप वाला। अब इस अनग्रुप वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं। हाँ भाई। अच्छा जी, अब बच्चों जरा देखो, ये 2 इंटू 2 है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो 2 into 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 into 4 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 6 into 6 को 6 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है ये कहाँ से आई, ये बात समझिए। असल में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, वो वैल्यू सेम होने की वजह से क्या हुआ, पावर में कन्वर्ट करो। असल में बाय डेफिनेशन ये था कि वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, पावर नहीं लेनी। तो पावर कहाँ से आ गई थी, वैल्यू सेम होने की वजह से पावर आ गई। अब बात हजम हुई सब। तो ये पावर में 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर वैल्यूज 11 है, ठीक है जी। तो यहां से नजर आ रहा है कि नंबर वैल्यूज 4 है। समझ आ गई है कि दिखाई कुछ और दे रहा है, हकीकत कुछ और है। दिखाई तो यही दे रहा है कि 2 साल बाद पैसा ही पैसा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। और ठीक है, 2 साल बाद पता नहीं कि सोच के आए हैं, और हॉस्टल में 6-6 साल बड़े बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और हमको नजर आ रहा है कि वो पागल है। हम थोड़ी पागल है, हम तो 2 साल बाद जा रहे हैं दुबई। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो 6-6 साल से इधर ही बैठे हुए, पता नहीं इनको हॉस्टल से मोहब्बत हो गई। हम तो ये देखो 3 महीने में पीआरसी, 9 महीने में कैफ, चाहे आई कैफ का पेपर ना भी होते 9 महीने बाद हमने दे देने। हम जा रहे हैं भाई अगले साल दुबई। ठीक है, फरारी गाड़ी ले लेंगे 1.5 साल तक, 2 साल बाद शादी हो रही है हमारी, और 3 साल बाद मर जाना, जिंदगी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। उससे तो बेहतर है बंदा 6 साल हॉस्टल में बैठा रहे, क्या कम से कम जिंदा तो है। तो बात समझ आ रही है। तो वो जो यहाँ पे किसी वजह से बैठे हैं ना, उनकी कोई ना कोई वजूहात हैं, जाके पूछो उनके क्या क्या मसले मसाइल हैं। क्या वो दूसरे गोले से आए हैं, तो क्या आप दूसरे गोले से आए हैं? अखा खोलो, थोड़ी मेहरबानी। तो अपने सीनियर के पास जाया करो, देखा करो उनसे उन्होंने कौन सी हरकतें की हैं जो आपने नहीं करनी। पूछो उनसे क्या क्या चलने की है तुमने, किस वजह से 3 साल 4 साल हो गए कैब में फंसे हुए। नोट करो उसको, और तहिया करो कि वो काम हमने नहीं करना। तो समझ आ रही है। अगर आप चाहते हैं 20 साल की उम्र में अपना कैफ कंप्लीट करके जाएं आर्टिकल में, तो वो हरकतें नहीं करनी जो आपके सीनियर कर रहे हैं। तो समझ आई है। सीए में मेजोरिटी फेल होती है, तो अगर आप मेजोरिटी के पीछे चलेंगे तो आप भी फेल होंगे। माइनॉरिटी पास होती है, तो माइनॉरिटी को फॉलो करना है कि माइनॉरिटी क्या कर रही है। मतलब आपका रूममेट सोया हुआ है, शाम को 7 बजे नींद आ गई, सोया हुआ है, सुबह जाके 11 बजे उठा है। आप कह रहे हैं यार चंगा भला देखो सेहतमंद है माशाल्लाह, हट्टा कट्टा है। अगर ये 12-12 13-13 घंटे सो सकता है तो मैं क्यों नहीं सो सकता? आपने भी किताबें बंद की, सो गए। क्यों? आपने उसको कॉपी किया, अब नतीजा भी वैसे ही आएगा जैसा उसका आएगा। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अगर आप मेजोरिटी को देखोगे कि यार वो भी नहीं पढ़ता पाया, वो भी नहीं पढ़ता पाया, वो भी नहीं पढ़ता पाया, तो मैं क्यों पढ़ता पाया? फिर वो भी फेल, वो भी फेल, वो भी फेल, तो मैं भी फेल। तो फिर बाद में परेशानी होना कि मैं क्यों फेल हुआ। भाई जिनको आपने कॉपी किया था नतीजा भी वैसे ही आना। ठीक हो गया नहीं? वापस आ रहे हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने का बच्चे का और फार्मूला है, वो है बाय लॉगरिथम है। लॉग भी आपने पढ़ा था बचपन में, क्या मुकर गए? एंटी लॉग याद है क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है बच्चों, एंटी लॉग इनटू सुमेशन लॉग एक्स ओवर एम। एंटी लॉग इनटू सुमेशन लॉग एक्स ओवर एन। और लिख दिया सबने। अब बच्चों ये देखो जरा, ये आपके पास वैल्यूज थी,
याद है? 2468, ये आपके पास क्या है, वैल्यूज हैं 2468। अब आपने कैलकुलेटर से लॉग 2 लेना है, लेना आता है? लॉग का बटन नजर आ रहा है सबको? क्या आंसर आएगा? 0.3010, लॉग 4 0.6021, log 6 0.7781, log 8 0.9031। ठीक है जी बच्चों, जब इन सबको जमा कर लेंगे तो आपके पास सुमेशन log x आ जाएगा। आएगा वो क्या आएगा? हाँ भाई क्या है जी? 2.5843। सबका आंसर आ गया? अब बच्चों इसको इस फार्मूले में पुट कर दो। सुमेशन लॉग एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 2.5843, उसको किस पे डिवाइड करेंगे? 4 पे क्यों? नंबर बेस कितनी थी? 4। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। चलो शाबाश, सेम आंसर है। चेक करो चेक करो, वो एंटी लॉग लेना आता है बचपन की बात है, कोई नई बात नहीं पढ़ी अभी तक हमने। ये बच्चों ये ज्योमेट्री मीन भी अपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, आप मुक कर नहीं सकते। जब मैट्रिक की किताब उठा के देख लो, अब ये भी नहीं कह सकते सर मैं प्री मेडिकल से हूँ, क्योंकि ये आपने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। और याद है कि चैप्टर नहीं याद करवाना? नहीं नहीं याद आ रहा सर, वो चैप्टर हमने स्किप कर दिया था, कोरोना था, हमने स्मार्ट कोर्स पढ़ा था, है यार? है? हाँ जी, तो समझ आ गया सबको? हाँ जी, हाँ जी बच्चों समझ आ गई सबको? अच्छा जी बच्चों, अब अगला पॉइंट ये है, अगर ग्रुप डाटा दिया जाएगा, कौन सा डाटा दिया जाएगा कि बच्चों उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? एंटी लॉग इनटू सुमेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। समझ आ गई बात? अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सुमेशन एफ इस सुमेशन एफ से कैंसिल हो सकता है? बोलो 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 हाँ? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर तो हो सकता है तो फिर यहाँ पे आपने क्यों नहीं बताया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आपस में कैंसिल है, तो जब ये नहीं ना हो सकते तो बच्चों ये भी नहीं हो सकते। अकल आ रही थोड़ी सी? मतलब पेपर जाके कहो यार सर सर नहीं पढ़ाया, ऐसे कैंसिल हो गया। सर सर वो क्यों ठीक अल्लाह पढ़ा रहे ने, वो तो अल्लाह भला करे मेरे रूममेट था, उन्हें मुझे दसिया कैंसिल हो जाता है। तो समझ आ रही है? अच्छा नहीं, अब बच्चों फिर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बताया मेरे साथ? पहले इन वैल्यूज का लेंगे लॉग, पहले हम लेंगे सिग्मा एक्स। शाबाश शाबाश,
पहले हम लेंगे सिग्मा एक्स, फिर उसका लेंगे लॉग। हाली तेरे खोता, अरे छोटा मोटा खोता भी नहीं, सी एच आके खोता। मतलब तुम्हें कहां से लगा कि ये समेशन एक्स दिया गया है? अभी पहले क्या करेंगे? हर किसी का लॉग पहले फाइंड करेंगे या जमा करके लॉग फाइंड करेंगे? जमा करके फाइंड करेंगे। कैसे कैसे लेजेंड बैठे हुए। यानी क्या करेंगे? हर किसी का लॉग लेजेंड फाइंड करेंगे, फिर उस सबको क्या करेंगे? जमा करेंगे, समेशन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश शाबाश, है कि नहीं? वड्डे तो बड़ा लेजेंड बैठा है कि सर ये देखें, ये लॉग एक्स है और ये समेशन एफ है। लॉग एक्स निकाल के समेशन एफ से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो वही तो पॉइंट है, अगर समेशन एफ से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए। देखो ना, समेशन एफ 11 है, समेशन एफ क्या है? ऊपर भी 11 और नीचे भी, ये तो कैंसिल हो गए। मतलब 10 के भी अजे हुण दसिया भी है, फिर उसे गल आ गई। क्या करेंगे बच्चों? हर लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? एंड में जाके समेशन फाइंड। अकल आ रही? नहीं समझ रही? ये हर लॉग एक्स को 11 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो समझ आ रही है? तो पहले लॉग एक्स फाइंड किया, फिर आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और एंड पे जाके टोटल करना है। कहने जरा शाबाश। हो गया। तो बात क्या, फिर दोबारा सॉल्व करते रहेंगे। क्या इशू आया? हाँ नहीं, सुमेशन एफ लॉग एक्स क्या आया है? 7.3264। ये बात सबको समझ आई है? इसको किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे, या पहले एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग तो सबसे पहले लिखा हुआ है। समझ आ रही है ना? इन्हीं की तो कॉमन सेंस काम करनी चाहिए है। मैट्रिक तक तो सबने मैथ पढ़ा था, ऐ दिन को सर प्री मेडिकल से। मतलब प्री मेडिकल वाला रोना धोना कब तक चलता रहेगा? सोचना नहीं करना है। क्या शादी के ऊपर भी यही कहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, प्री मेडिकल से? पहले मेहंदी होती है कि पहले वलीमा होता है? पता नहीं सर, मैं प्री मेडिकल से हूँ। वो तो सब क्लियर है। प्री मेडिकल और रोने धोने धोने में सिर्फ इतने जा गया। और बाइक कैसे चलानी है पता नहीं, मैं प्री मेडिकल से। रोटी कैसे खानी है पता नहीं, पैंट कहाँ पहनते होते हैं पता नहीं है, मैं प्री मेडिकल से। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 4.635। बच्चों यही 4.635 पहले भी आ रहा था ना? ऊपर वाले फार्मूले से भी आंसर क्या आ रहा था? 4.635। और नीचे वाले फार्मूले से भी आंसर क्या आ रहा है? 4.635। और सबको क्लियर है? चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही काफी है। अभी आपने देना टेस्ट, बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।